ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे देखेंगे क्लास 6 में एडमिशन के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 5 होल 3/8 इंटू 8 होल 1/8 माइनस 3 होल 1/8 इंटू 5 होल 5/8 गिव्स अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। लगभग में वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे 5 होल 3/8 यहाँ पे इंटू है, यहाँ माइनस है, यहाँ इनटू है। तो सबसे पहले इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम रख लेते हैं। इसका 8 का 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे पहले सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको रख लेते हैं। 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जब 40 और 3 ऐड हो जाएगा 43 हो जाएगा आपका। 43/8 हो जाएगा इंटू 8 8 जा 64 और वो ये 1 ऐड हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65/8 माइनस है, माइनस रखेंगे। 8 3 जा 24 और ये 1 ऐड हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25/8 इंटू 8 5 जा 40, 40 में 5 ऐड करेंगे 45/8 45/8। अब इसके बाद से हम देखेंगे क्या कोई कटने वाला है, कोई कटने वाला नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 43/8 इंटू 65/8 माइनस 25/8 इंटू 45/8। 43 का 65 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको 8 से डिवाइड करके लगभग में निकाल सकते हैं। 8 से डिवाइड करके 8 से डिवाइड करके 8 से डिवाइड करके। तो चलिए यहाँ पे पहले हम ऐसा करते हैं, चलिए 8 से डिवाइड ही कर लेते हैं। तो 43 को 8 से डिवाइड करेंगे। 43 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 43 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचे 40। 3 हो गया, पॉइंट उतारेंगे और फिर यहाँ 0 बढ़ेगा। 24 8 7 56 5.37 5.37। चलिए इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 43 का 65 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, 43 का हम 65 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 3 15 5 को 20 1 21 और 36 18 6 को 24 1 25। तो ये हो गया 8 1 9 5 2 7 2795। तो ये 2795 और ये आपका 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा आपका। यहाँ पे माइनस है
फिर 8 का 8 में, ये 25 का 45 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 का 45 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 5 2 1 1, 1125। ये हो गया 1125 अपॉन 8, 8 जा 64, 64। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 64 डिनोमिनेटर सेम है, 64 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 64 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला सीधे सीधे माइनस हो जाएगा। 2795 माइनस 1125। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा। और 9 में से 2 7 आएगा। और 7 में से 1 6 आएगा। और 2 में से 1 1। 1670 अपॉन 64। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 1670 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 64 से। 64 से यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 2 टाइम्स में, तो 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, 17 में से 8 यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ 5 में से 2 3 हो गया। और ये 0 उतार लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद से 6 टाइम्स में ले जाते हैं, तो 6 चौको 24 और 6 के 36, 2 38, इतना हो गया। 10 में से 4, यहाँ पे 6 हो गया। और ये 0 0 हो गया। यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ये आपका 10 में से 4 6, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर हम पॉइंट और 0 बढ़ाएंगे। और फिर 64 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, फिर 60। अब इसको सॉरी, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे ना, 0 बढ़ाएंगे तो ये हम ले जाएंगे इसको 9 चौको 36, 9 छक्के 54, 9 टाइम्स में ले जाएंगे इसको। तो 9 चौको 36 और 9 छक्के 54, 3 57। 10 में से 6 4 हो गया। और 9 में से 7 2 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 26.09 ये आ रहा है, 26.09। इसके बाद भी अभी आएगा। तो यहाँ पे चूँकि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 10 100,000 10,000, यानी 30,009 इज सेम एज। किसके सेम है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी करके। तो यहाँ पे 30 10,000 एंड 9 टेंस, बी में दिया है 30,000 एंड 9 हंड्रेड्स, सी में दिया है 3 10,000 एंड 9 वंस, डी में दिया है 3 10,000 एंड 9 टेंस। तो यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कि इसमें से कौन सा आंसर जो है सही होना चाहिए। यहाँ पे 30,000 और प्लस 9 करेंगे सॉल्यूशन में। 30,000 प्लस 9, 30,000 प्लस 9। इसके बाद से ये 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। इस 30,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 1000 में 3 0 होता है,
1000 और प्लस 9। तो यहाँ पे 30 को हम लिखते हैं 310, 30 को हम लिखते हैं 310 और ये हो गया 1000, 310 thousands, and 9 ones, ये होगा आपका। तो इसमें ऑप्शन में है 3 10,000 and 9 ones, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज़ ₹100। ए शॉपकीपर सेल्स 3 सच बुक्स फॉर ₹275। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे कह रहा है एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस ₹100 है, एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस ₹100 है और एक शॉपकीपर जो है बेचता है ऐसे 3 पुस्तकों को बेचता है ₹275 में, ₹275 में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वन बुक का यहाँ पे कॉस्ट है ₹100 और तो 3 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। वन बुक का कॉस्ट प्राइस ₹100 है, तो 3 बुक्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 100 × 3 यानी ₹300 हो जाएगा, ₹300। और यहाँ पे शॉपकीपर जो है बेचता है ऐसे 3 बुक्स जो है ₹275 में। 3 बुक्स वह बेचता है ₹275 में, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस है ₹300। कॉस्ट प्राइस 3 बुक्स का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ₹300 है और यहाँ पे सेल करता है ₹275 में, ₹275 में। तो उसको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉस यानी 300 में से हम क्या करेंगे 275 को माइनस कर देंगे, यानी ₹25 का लॉस हो रहा है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 9, 6 एंड 0 इज़। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डिजिट्स दिए गए हैं 9, 6 और 0, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हमको बनाना है और लिस्ट नंबर हमको बनाना है। प्रोडक्ट और उसके बाद से ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के बाद और लिस्ट नंबर बनाने के बाद, ग्रेटेस्ट और लिस्ट नंबर बनाने के बाद उनका प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा 9, 6, यानी इन तीनों डिजिट्स का यूज़ करके हमको बनाना है। तो 960 हो जाएगा, 960। और लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लिस्ट नंबर तो लिस्ट नंबर हो जाएगा आपका 609। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमको निकाल लेना। यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 1, 2, 3 3 डिजिट नंबर
ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। और इसके बाद से कह रहा है एंड द लिस्ट नंबर, और लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच कैन बी फॉर्म्ड, जो फॉर्म किया जा सकता है यूज़ करते हुए डिजिट्स 9, 6 एंड 0, 9, 6 और 0 डिजिट्स का यूज़ करते हुए जिसे बनाया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। तो अब इसका प्रोडक्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट 960 को मल्टीप्लाई करेंगे 609 से, 609 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये आपको फास्ट आना चाहिए, ठीक है। 609, 9 छक्के 54, 9 81, 5 86, 0 0 0 0, 36, 96, 54, 3 57, 0 4 6, 8 6 14, 8 5। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, हो गया 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 5,84,640 प्रोडक्ट यहाँ पे कह रहा है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, 5,84,640, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 17 मीटर एंड ब्रीथ 11 मीटर। द एरिया ऑफ स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर इज, 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन। यहाँ पे कह रहा है स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है रेक्टेंगल के पेरीमीटर के। यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में मैं आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका लेंथ यहाँ पे, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 17 मीटर, यहाँ पे रख लेंगे हम 2 इंटू, यहाँ पे लेंथ जो है 17 मीटर दिया हुआ है, और ब्रीथ दिया हुआ है 11 मीटर प्लस 11 मीटर। तो 2 इंटू 17, और ये पहले हम ऐड कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई है, तो ये आपका हो जाएगा 28। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 बटे 16, 2 दूनी 4, 1 5, 56 हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 56, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 56। ये आपका मीटर में दिया हुआ है तो 56 मीटर हो गया, 56 मीटर यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 56 मीटर, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हमको निकालना है। ये तो 56 मीटर ये पेरीमीटर हो गया, तो हमको एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है आपका, अब यहाँ पे देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 56 निकला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड फार्मूला लिख लेंगे, 4 इंटू साइड इक्वल टू 56। 4 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये इधर साइड बचेगा आपका, साइड इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, यहाँ पे कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 1 करने 4, 4 चौको 16, यानी साइड हो गया आपका 14 मीटर हो गया, 14 मीटर। तो साइड निकल गया 14 मीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला रख लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड निकला है 14 इंटू 14, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 14 का 14 में, तो 196 होता है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 4 चौको 16, 5 4 1 6 9 1 196 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा जो है स्क्वायर में निकलता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। ये सॉरी ये हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 196 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, 196। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे फिर से, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ यहाँ पे दिया गया है, लेंथ और ब्रीथ दिया गया है, तो यहाँ पे फार्मूला हम रख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, इक्वल टू 2, और लेंथ 17 दिया है, ब्रीथ 11 दिया है, इन दोनों को प्लस करेंगे 28 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 56 मीटर आएगा। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इक्वल टू 56, तो 4 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, 56/4 हो जाएगा, यहाँ पे साइड निकल जाएगा 14 मीटर। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मेंसुरेशन में फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये ज़ुबान पे होना चाहिए, ठीक है। तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, यहाँ पे साइड निकला है 14 मीटर, 14 इंटू 14 हो जाएगा, 14 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, तो 196 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके बाद से दूसरे क्वेश्चन को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अभी सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि आगे आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। वीडियो को देखते रहें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करिएगा, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।